हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरारी पटेल और आज मैं अपने YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों को क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे आसपास जो परिवर्तन हो रहा है, कैसा परिवर्तन, जैसे लोहे में जंग लग जाना, दूध से दही बनना, बीज का अंकुरण हो जाना, ये सब जो परिवर्तन हो रहा है यह परिवर्तन किस प्रकार से है। तो उस परिवर्तन के बेस पर हमने जो परिवर्तन किया गया है वो मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन देखेंगे। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन होता है परंतु संरचना का नहीं, वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी अवस्था का परिवर्तन हो जाता है। जैसे सपोज इट हम ले रहे हैं बर्फ। एक बर्फ को हम क्या करेंगे? हीट देंगे तो वह गलकर पानी या लिक्विड की अवस्था में आ जाता है, और वही लिक्विड अवस्था को अगर हम और हीट करते तो भाप की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये जो अवस्था, ये परिवर्तन जो हुआ है केवल अवस्था में ही परिवर्तन हुआ है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर हम भाप को लें और हम ठोस जो दल था, हमारा बर्फ था, उस बर्फ को और भाप को ले तो उसका जो रासायनिक सूत्र है वो H2O ही होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है या रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो कैसे हम जानेंगे कि किस प्रकार के परिवर्तन है कि किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो हम जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन, तो उसमें हम देखेंगे कि जो भी भौतिक परिवर्तन होगा उस भौतिक परिवर्तन में गुण नहीं बदलता है, यानी जो पदार्थ होगा उस पदार्थ का गुण चेंज नहीं होता है। दूसरी बात, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अभी जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को कि जैसे ही हम ठोस बर्फ लेते हैं तो बर्फ को हमने हीट दिया, द्रव बना, फिर और हीट दिया तो भाप बना। तो उसमें आप लोग देख रहे हैं कि वो जो है जल ही है, चाहे वो ठोस अवस्था में हो और चाहे वो जो है गैसियस स्टेट में हो, उसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में और क्या हो सकता है? अवस्था, रूप, आकार बदल जाते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन में ये सभी के सभी बदल जाते हैं। और यह भौतिक परिवर्तन ऐसी परिवर्तन होता है जो पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है। पुनः अपनी अवस्था में आ जाने का मतलब ये हुआ कि यह जो है मतलब जिसमें चेंज करो। अभी जैसे हमने बर्फ लिया, बर्फ से द्रव बनाया, द्रव को फिर हम क्या करेंगे? फ्रीजिंग कर देंगे। फ्रीजिंग का मतलब ठंडा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा फिर बर्फ बन सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ठोस को हमने जब हीट किया था तो द्रव हुआ, और हीट करेंगे तो गैसियस स्टेट में होगा। अगर वही गैसियस स्टेट को जो है थोड़ा सा और कम, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तो लिक्विड अवस्था में बदलने लगेगा, और वही और टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड अवस्था में होने लगेगा। तो इस प्रकार से जो है भौतिक परिवर्तन रहा। अब जो हम डिस्कस करेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कह रहा है ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं। कह रहा है रासायनिक संरचना भी बदल जाती है और रासायनिक गुण भी बदल जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन होगा तो कैसे कैसे पहचानेंगे हम? जैसे रासायनिक गुण बदल जाता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, रंग, गंध, स्वाद, ये सभी के सभी अगर बदल जा रहा है तो हम वहां कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है? जैसे लोहे में जंग लग जाना, भोजन का पचना या पकाना। ये रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो एक बार परिवर्तित हो गया तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे अभी हमने कहा भोजन का पचना, यानी जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने के बाद पचा लेते हैं तो पुनः हम उसे भोजन में परिवर्तित नहीं कर सकते। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बीज का अंकुरण। बीज का अंकुरण का मतलब किसी भी का बीज हो, किसी का भी बीज हो, वह जब छोटा से बड़ा हो जाएगा, पेड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उस पेड़ को हम पुनः बीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे दही का, दूध से दही बनना। दूध से दही बनना, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं
कि दूध में जो है लैक्टोबैसिलस नामक बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, जम्स होते हैं, तो वो क्या करेगा, वो दूध से दही बन गया, तो दूध से दही बन गया तो यह भी परिवर्तन क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि फिर दही से हम पुनः दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो है हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया। अब हम जो है अगले, इसके बाद जो हम पढ़ना चाहेंगे, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं।